बैक टू माय यूट्यूब चैनल में भी शेखाना। और आज मैं जा रहा हूँ पार्टीशन म्यूज़ियम। उससे जाने से पहले भी मैं मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहा हूँ, माया आ रही है, वो आएगी फिर हम यहाँ से निकलते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ पार्टीशन म्यूज़ियम, जिसके बारे में मुझे जस्ट अभी कुछ देर पहले ही पता लगा है कि ऐसा भी कोई म्यूज़ियम है। तो दिखाते हैं आपको वहाँ पर चल के कि किस तरीके का म्यूज़ियम है वो। चलो चलते हैं फिर। सब यकीन मानो, ये जो टेक लिया था ना अभी मैंने इंट्रो वाला, ये तीसरा टेक है। और इसमें क्या है कि लोग ना आते जाते देख रहे हैं, तो मैं उनको देख के फिर ना लाइनें भूल रहा हूँ बोलना क्या था। लाइनें क्या मतलब ये भूल गया कि बोलना क्या था। मेट्रो आ गई, चलो दिखाते हैं। इसमें है नहीं है माया। ला 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 है। 20 मिनट लेट हो तुम। 20 नहीं 3:18 हो रहे हैं, 18 मिनट। हाँ तो 2 मिनट में क्या हो गया। रिकॉर्डिंग अभी बेइज्जती मत कर ले। तो अगर आपका दिल करे इतनी गर्मी में किसी म्यूज़ियम में जाने के लिए, तो आप यहाँ पार्टीशन म्यूज़ियम आ सकते हो। और यहाँ पे तक आने के लिए सबसे पहले आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के ना गेट नंबर 7 से एग्ज़िट करना। और वहाँ से एग्ज़िट करने के बाद आप यहाँ पे पैदल भी आ सकते हो। 700 to 800 मीटर वहाँ से दूर है। और रिक्शा लेना चाहो तो आप रिक्शा भी ले सकते हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है। बाकी अब ना इस पार्टीशन म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। ये लगा हुआ पार्टीशन म्यूज़ियम का यहाँ पे एंट्री गेट है, ये लिखा हुआ। और ये ना इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो आपको पार्टीशन म्यूज़ियम अगर घूमना है तो इसके अंदर ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे ना मैं पार्टीशन म्यूज़ियम के अंदर जा रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा ना चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर है ये, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बाहर की तरफ। यहाँ से थोड़ा ये सीधा रास्ता जा रहा है, ये सीधा रास्ता है। इसमें अंदर जाने के बाद इधर की साइड मुड़ना है, देन फिर हम पार्टीशन म्यूज़ियम पहुँच जाएंगे। तो पार्टीशन म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप मतलब क्यों आओगे, मतलब आपको किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे इसका नाम पार्टीशन म्यूज़ियम है, जैसे इंडिया का ना मतलब जब आज़ादी मिली थी इंडिया को ब्रिटिशर से 1947 पे, तो 1947 में तो वहाँ आज़ादी तो मिली थी, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया के ना पार्टीशन हो गया था पाकिस्तान में, और इंडिया अलग हो गया था। तो पाकिस्तान में जब यहाँ से काफ़ी लोग मतलब पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन, मास माइग्रेशन हुई थी। तो उस टाइम पे जितने भी आर्टिफैक्ट्स या फिर आर्टिकल, जितनी भी उस टाइम से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स छपे थे, जो भी आइटम्स थे, जो उस टाइम के कल्चर में चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम के अंदर देखने को मिलेंगी। आओ तो फिर मैं आपको इस म्यूज़ियम को घुमाता हूँ। यहाँ पे एंटर करते के साथ ही ना हमें एक डिस्प्ले दिखाई दी, उसमें एक आर्टिकल मतलब डिस्प्ले करा हुआ था। और ये डिस्प्ले जो आर्टिकल करा हुआ था, और यहाँ पे कॉइन्स जो थे, यहाँ पे जो इंटरव्यूज़ चल रहे थे, ये उसी टाइम के थे जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, ठीक है। और इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम की यहाँ पे चीज़ों को डिस्प्ले करा गया है, ठीक है। और यहाँ पे ना सबसे कमाल की बात यह है, ये हर जगह पर ना आपको बीच बीच में इंटरव्यूज़ दिख जाएंगे लोगों के, जिन्होंने ये चीज़ें खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करी थी, लोगों को मरते देखा था। इस तरीके से यहाँ पे एक वॉल बनी हुई है, जिसमें काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं कि लोगों को मतलब पार्टीशन के दौरान किस तरीके से अपनी जानों को गंवाया था, कैसे लोग बिल्कुल लाइन से पड़े हुए थे, किस तरीके से लोगों को मार दिया गया था। और जो माइग्रेशन हो रही थी किस तरीके से हो रही थी, ट्रेन पे फ़ोटोज़ लगा रखी हैं कि लोग कैसे चढ़ चढ़ के इधर से उधर जा रहे थे पार्टीशन के दौरान, और इस तरीके की ट्रेन हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले करी गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। और वैसे ना यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्क लेके बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो बीच में ऐसे बना रखा है कि लोग इस तरीके का टेंट लगा के, मतलब छोटी सी झोंपड़ी बना के उसमें रहते थे उस टाइम। तो जिस तरीके से वो रहते थे वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ उस टाइम के पत्र हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं, मैगज़ीन हैं, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम के अंदर आपको देखने को मिलेंगी और एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। यहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, ठीक है, खुद इन चीज़ों को सर्वाइव करा है, ठीक है, देखा है। तो लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, जिससे कि अब की जो जनरेशन है ना कनेक्ट कर पाए कि हमें कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली, कितनी मुश्किल से पार्टीशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और इस म्यूज़ियम का जितने भी म्यूज़ियम है दिल्ली में, उन सब म्यूज़ियम से एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एक एक बंदा जो भी भारत के अंदर रहता है, इंडिया के अंदर रहता है, ठीक है, वो इसे एक्सपीरियंस कर पाएगा, उसी इन चीज़ों को फ़ील कर पाएगा कि किस तरीके से, कितने सेक्रीफाइस के बाद हमें आज़ादी मिली, किस तरीके से पार्टीशन हुआ, कैसे कैसे बिहेव हुआ है लोगों के साथ, कितना मुश्किल रहा था वो सफ़र। वो चीज़ें आप इस मतलब पार्टीशन म्यूज़ियम में आके फ़ील कर पाओगे, और एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल का आपको एक्सपीरियंस
यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ना बिल्कुल ऐसा मतलब ये बहुत वाइडली नहीं फैला हुआ है, छोटी सी जगह में, लेकिन अगर आप यहाँ पर पूरा दिन भी लगा दोगे ना चीज़ों को समझने में, एक्सपीरियंस करने में, तो वो भी कम है। छोटी छोटी चीज़ों में इतनी बारीकियाँ हैं, अगर आप इनको पढ़ोगे समझोगे तो एक बहुत अलग ही फील आएगा। यहाँ पर आप जितना टाइम दे दो उतना कम है। और अगर आप मतलब आपको नहीं पता कि कैसे लोगों ने मतलब सेक्रीफाइस करा है, पार्टीशन म्यूज़ियम के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, नहीं पता तो आप इन चीज़ों को जाके एक बार एक्सपीरियंस करो, आपको पता लगेगा कैसे कैसे लोगों ने सेक्रीफाइस करा अब इस पार्टीशन के दौरान। तो दोस्तों यहाँ पे ना इस मॉल के अंदर दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो दोस्तों इस म्यूज़ियम के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे ना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। जितना पॉसिबल हो सकता था आपको दिखा दिया और समझा दिया। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो ना तो आप आराम से आ सकते हो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से। आप पैदल भी आ सकते हो, ऑटो करना चाहो तो ऑटो भी कर सकते हो। वैसे पैदल आओगे तो बेस्ट है, ज़्यादा दूर नहीं है, 700 to 800 मीटर ही है, आराम से आ सकते हो अगर आप शाम के टाइम आते हो तो। और इसकी टाइमिंग शाम के 5 बजे तक है, सुबह के 10 बजे से लेके